हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2016 के मॉडल अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो नंबरिंग रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, तीन ही क्वेश्चन है इस पेपर 2016 में, तीन ही क्वेश्चन आए हैं मॉडल अलजेब्रा का। एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक, और कोशिश करेंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करें, बहुत डिफिकल्ट ना बनाए सॉल्यूशन को। पहला कह रहा है इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप S4, ठीक है, देन S4 बाई एच के क्या होगा, अबिलियन होगा, नॉन अबिलियन होगा कि कैसा होगा। ठीक, तो अबिलियन नॉन अबिलियन जो भी है, इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि S4 अपॉन एच इसका ऑर्डर फाइंड कर लेता हूँ कि इसका ऑर्डर कितना होगा। ये होगा S4 का ऑर्डर अपॉन एच का ऑर्डर, ठीक है। S4 का ऑर्डर दिया है, मतलब होता है जो S4 का ऑर्डर 4 फैक्टोरियल होता है, और एच का ऑर्डर दिया है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 दिया है, तो 4, ठीक है। तो ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि 4 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक। तो अगर कोई भी ग्रुप, समझिएगा हाँ, कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर है 6, तो इस कंडीशन पे जो ग्रुप जी होता है, या तो ये Z6 वाले क्या कहते हैं क्लास के आइसोमॉर्फिज्म होता है, या तो S3 वाले क्लास के आइसोमॉर्फिज्म होता है, और ये अबिलियन होता है और ये नॉन अबिलियन होता है। नॉन अबिलियन मतलब सीधे सीधे मैं कहूँ कि ग्रुप 6 मतलब अ ग्रुप हुज ऑर्डर इज 6, अगर वो अबिलियन है तो वो जितने सारे होंगे वो सब के सब Z6 का आइसोमॉर्फिक होंगे। अगर वो नॉन अबिलियन है तो जितने होंगे S3 के आइसोमॉर्फिज्म होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब S4 बाई एच, इसका ऑर्डर 6 है तो या तो वो Z6 के आइसोमॉर्फिज्म होगा या S3 के आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो पहला मैं लेके चलता हूँ कि S4 बाई एच ये आइसोमॉर्फिज्म है Z6 के, ठीक है। तो अगर ये Z6 के आइसोमॉर्फिज्म है तो मैं मान के चलता हूँ एक एलिमेंट है X जो S4 बाई एच में बिलोंग कर रहा है। अगर ये इसमें है और ये सबसेट होता है S4 का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो X S4 बाई एच में है जो सबसेट होता है S4 का, तो मैं यहाँ से ये कहूँ दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू S4, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो X का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। देखो S4 का ऑर्डर अगर किसी को नहीं पता तो S4 के ऑर्डर हम पार्टीशन से फाइंड करते हैं। देखो 4 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 4, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 1, लास्ट आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका ऑर्डर आ गया 4, इसका ऑर्डर आ गया 3 और 1 कैल्शियम आ गया 3, इसका ऑर्डर 2 और 2 कैल्शियम 2, इसका ऑर्डर 2 और 1 कैल्शियम 2 और 1 1। तो मतलब इसके पास S4 के पास जो ऑर्डर पॉसिबल है वो है 1 होना, 2 होना और 3 होना, अच्छा एक 4 भी हो सकता है। तो जो S4 है इसके पास पॉसिबल ऑर्डर 1, 2, 3 और 4, ये सारे और में होंगे, हाँ ध्यान रखिएगा। हो सकता है 1, 2, 3 और 4 कुछ भी हो सकते हैं, पर देखिए 6 नहीं है, तो X का ऑर्डर 6 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर S4 मोडुलो H अगर Z6 के आइसोमॉर्फिज्म है तो Z6 के पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 6 है, ध्यान रखिएगा। S4 मोडुलो H के पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 6 होगा अगर ये Z6 का आइसोमॉर्फिज्म हुआ, पर S4 मोडुलो 6 का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा ऑर्डर का एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब S4 बाई एच जो है ये Z6 का आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। तो S4 इसको पढ़ते हैं S4 मोडुलो H इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म टू Z6। तो इसका मतलब अगर ये इसका आइसोमॉर्फिज्म नहीं हुआ तो सीधे इसका आइसोमॉर्फिज्म हुआ S3 के, और S3 होता है नॉन अबिलियन। तो पहला S4 मोडुलो H इज अबिलियन, जो कि गलत है। पहला हो गया। दूसरा बहुत आसान है। दूसरा सीधे सीधे क्वाटर्नियनिक ग्रुप मोडुलो -1 1। तो फिर से वही काम, इसका ऑर्डर कितना होगा, क्यू का ऑर्डर होल अपॉन या मोडुलो -1 1 इसका ऑर्डर, और क्यू मतलब क्वाटर्नियनिक ग्रुप का ऑर्डर होता है 8 8/2 जो कि आ रहा है 4,
और कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है, या तो ये Z4 का आइसोमॉर्फिज्म होगा या तो Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिज्म होगा। इसका मतलब Q अपॉन या Q मॉडुलो -1, दिस इज आइदर आइसोमॉर्फिज्म टू Z4 और आइसोमॉर्फिज्म टू Z2 क्रॉस Z2, जिसके भी हो दोनों अबिलियन है। ठीक है, चाहे इसके हो चाहे इसके हो, दोनों अबिलियन है। इसका मतलब ये एक अबिलियन ग्रुप है। अगर ये अबिलियन ग्रुप है तो Q मॉडुलो -1, इट इज एन अबिलियन ग्रुप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ध्यान रखिए, S4 मॉडुलो H, क्या ये अबिलियन है? नहीं है, तो ये अबिलियन नहीं है, तो P फॉल्स है, ओनली Q ट्रू। तो ऑप्शन C सही है, बाकी सारे फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 जिसका ऑप्शन C सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 को समझेगा ध्यान से, क्योंकि 25 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि F कोई फील्ड है जिसका ऑर्डर 32 है। F एक फील्ड है जिसका ऑर्डर या कार्डिनलिटी, जो भी कहो, कार्डिनलिटी कहो या F का ऑर्डर, ये हो रहा है 32। ठीक हो गया। देन नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन A, B, और जो कि बिलोंग कर रहा है F क्रॉस F से, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सीधे सीधे कहूँ, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या क्या होंगे? ठीक है, देखो पेयर में है ना A, B, नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? A, B आप कह रहे हैं कि नॉन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखेंगे नॉन जीरो का मतलब। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, नॉन जीरो का मतलब हो सकता है ना कोई एक जीरो हो। ठीक है, ऑर्डर पेयर में नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ जीरो नहीं होना, हो सकता है ना कोई एक जीरो। सपोज दैट मैंने मान लिया x इज इक्वल टू ए, इसका सॉल्यूशन है जो कि जीरो है। कोई एक अगर आपने जीरो रख दिया तो क्या होगा? रखिए x की जगह जीरो, तो जीरो प्लस y की जगह रख दीजिए b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब b आ गया जीरो। तो दिस इम्प्लाइज कोई एक अगर जीरो हो गया ना, अगर आपने a को जीरो रख दिया, इसने ऑटोमेटिकली b को जीरो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक भी पोजीशन पे जीरो नहीं रख सकता। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जो सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर में आप बात कर रहे हैं ना A, B, नॉन जीरो का मतलब हुआ यहाँ A भी जीरो नहीं होना, एंड मैं एंड लगा रहा हूँ, B भी जीरो नहीं होना, क्योंकि वो नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इसमें से मैं कोई एक भी जीरो ले लिया तो दोनों जीरो आ गया। ठीक, तो नॉन जीरो का मतलब यहाँ सीधे सीधे A भी जीरो नहीं होना, B भी जीरो नहीं होना। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी, F अगर कोई फील्ड है, इस फील्ड से मैं अगर सिंगलटन जीरो निकाल दूं ना, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। देखिए F का जो भी ऑर्डर रहा होगा उससे आपने एक एलिमेंट निकाल दिया ना, तो यहाँ देखिए ऑर्डर है 32 से आपने जीरो हटा दिया, बचा क्या? 31, तो सीधे सीधे ये आइसोमॉर्फिज्म होगा Z31। ठीक, तो यहाँ A भी जीरो नहीं है, B भी जीरो नहीं है, जो बिलोंग कर रहा है F क्रॉस F, और F में आपने जीरो को पहले ही नॉन जीरो कह दिया यहाँ पे, तो मैं जीरो की बात कर नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों ना ये कहूँ कि A, B बिलोंग्स टू Z31 क्रॉस Z31। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ कि A, B बिलोंग्स टू Z31 क्रॉस Z31 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैप ड्रॉ कर रहा हूँ T। ठीक है, Z31 से Z31 में कुछ इस तरीके से कि Tx इज इक्वल टू एक्स की पावर n। यहाँ देखो n की जगह मैं 3 रख दे रहा हूँ, हाँ, Tx इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो GCD ऑफ 3,31, देखो ये 31 और ये 3, इनकी बात हो या का है 1। इसका मतलब जो ये मैपिंग है ना, ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये एक रिजल्ट है। अगर T कोई मैप है, देखो ये एक रिजल्ट है, अगर T कोई मैप है Zn से Zn में Tx इज इक्वल टू एक्स की पावर m, और साथ में GCD ऑफ m, n अगर 1 है ना, तो ये आइसोमॉर्फिज्म है। अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 भी है, तो ये मैप 1 1 है। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये मैप 1 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको मुझे जीरो लेके चलना है ना, तभी तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा।
तो एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कि जीरो है क्योंकि ये जीरो हम लेके चल रहे हैं। हाँ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, और एक्स क्यूब का मतलब मैं यहाँ टी एक्स लिख सकता हूँ और वाई क्यूब का मतलब मैं यहाँ टी वाई लिख रहा हूँ। और टी है आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब वन 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 वन, इसका मतलब क्या है टी एक्स अगर टी वाई हो गया गलती से तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जब भी आप इस फॉर्म का लिख रहे हैं ना, इसका मतलब इसमें हमेशा एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। और रखिए एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आप यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ से y भी जीरो हो गया क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है। तो आपने प्रूफ किया जो ये इक्वेशन गिवन है ना, इसका ओनली जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल है, जीरो के अलावा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नॉन जीरो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो देन नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके पास कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। तो फिर समझाता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले a, b बिलोंग्स टू f क्रॉस f, तो मैंने देखा कि क्या एक जीरो हो सकता है क्या। सबसे पहले तो ये प्रूफ किया कि क्या एक जीरो हो सकता है। तो आपने देखा कि मैं जैसे किसी एक को जीरो ले लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक भी जीरो नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ से मैं एक भी जीरो नहीं ले सकता, तो एक भी जीरो नहीं ले सकता। और जो फील्ड है, कोई भी एफ अगर फील्ड है जिसका ऑर्डर 32 है, तो इसमें से मैं अगर जीरो एलिमेंट हटा दूं, जैसे ये वाला लिखा है, इसमें से अगर मैं जीरो एलिमेंट हटा दूं तो बचे हुए एलिमेंट 31 में से जीरो क्या बचा गया, एक 32 एलिमेंट, सॉरी 32 एलिमेंट था ना, 32 एलिमेंट से एक जीरो चले गया तो बचा गया 31। तो ये आइसोमॉर्फिज्म होता है Z31 के, ये रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, कई जगह काम में आएगा। ठीक, तो अब मैं क्या करूं, इस f के जगह सीधे सीधे मैं Z31 लिख सकता हूं, क्योंकि जो f है ना, f में से आपने जीरो हटा दिया, हटाने के बाद वो Z31 के आइसोमॉर्फिज्म हो गया। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब प्रॉपर्टी सेम होना, कोई भी प्रॉपर्टी लेके आओ, जो प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है ना, ये वाला, वो प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है, यही तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ही क्या हुआ वरना। ठीक, तो मैं इसके जगह Z31 लेके चल रहा हूँ, तो मतलब a, b बिलोंग्स टू Z31 क्रॉस Z31। ठीक है, हियर a नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड b नॉट इज इक्वल टू जीरो, आपने पहले प्रूफ कर चुके हो। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक मैप डिफाइन किया t, Z31 से Z31 में कुछ इस तरीके से कि टी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके बाद मैंने कहा आपको कि ये भी एक रिजल्ट है कि अगर मैं कोई मैप डिफाइन करूँ टी सच दैट जेडन में कुछ इस तरीके से कि टी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर m, और n और m का जीसीडी अगर 1 है ना, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होता है, इसको याद रखिए। ठीक है, इसका यूज कर रहा हूँ। तो टी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 31 और 3 का जीसीडी होता है 1। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया आपका आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब 1 1, मेरे को काम है 1 1 से। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जीरो ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तभी तो रूट फाइंड कर पाएंगे हम। ठीक, तो ये अगर जीरो हो गया तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो जीरो को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, आना तो जीरो ही है। ठीक, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिलेगा। दिस इंप्लाइज वाई क्यूब के इधर लेके आइए तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, इसका मतलब एक्स क्यूब हो गया टी एक्स, वाई क्यूब हो गया टी वाई। इसका मतलब जब भी आप इसको जीरो लेके चलेंगे तो आपको हमेशा एक्स इज इक्वल टू वाई मिलेगा। ठीक है, तो रखिए यहाँ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जैसे आपने एक्स इज इक्वल टू वाई रखा, आपने देखा कि एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ जीरो सोल्यूशन ही मिल रहा है और इसके अलावा कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसने पूछा नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कितने नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहे, जीरो नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहे, सोल्यूशन ही नहीं है इसके पास। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 55 के। दिया है लेट G be a group whose representation is this, then G is isomorphic to। ये इसमें हम क्या करेंगे ना, x y में जो भी रिलेशन दिया है, इस रिलेशन की हेल्प से हम कोई दूसरा रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर हम कहेंगे कि जो G है वो किसके आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिया है G इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट
एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। इसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, राइट साइड में वाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चेंजेस कर रहे हैं, वो आप कैसे चेंज कर सकते हो वो आपकी इच्छा है, मैं इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और आप किसी दूसरे तरीके का यूज़ कर सकते हैं, पर ये कि पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आप अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, राइट साइड में वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रखिएगा राइट साइड में। तो वाई इंटू वाई है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू है आइडेंटिटी, रख दीजिए। तो वाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई का राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वाई एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो ये बनेगा यहाँ से वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू अगेन आइडेंटिटी, तो रखिए। तो हमें मिल रहा है यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए यहाँ पे। दूसरा, ये जो मेन इक्वेशन था इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, दोनों साइड इन्वर्स कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर वाई का इन्वर्स इज इक्वल टू वाई एक्स का इन्वर्स। तो ये मिल गया वाई इन्वर्स एक्स की पावर -2, ये हो गया एक्स की पावर -1 वाई की पावर -1, ठीक। देखिए एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है ना, तो एक्स की पावर 5 अगर आइडेंटिटी है तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की पावर -2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो एक्स की पावर 5 एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू ई इंटू एक्स की पावर -2, ठीक है। तो ये बना एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर -2। एक तो ये वाला मिल गया, ये वाला। दूसरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई दिया है, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर -1 से मल्टीप्लाई करो, ई इंटू वाई की पावर -1। तो वाई इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई आ गया। एक और चाहिए आपको, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर -1। सारे वैल्यू को रख दीजिए। तो वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें मिलेगा एक्स वाई एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स एक्स की पावर 4 इंटू वाई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर 5y इंटू एक्स वाई एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स की पावर 5 की वैल्यू है आइडेंटिटी, तो y आ गया आपका एक्स वाई एक्स क्यूब। इसको लेके आगे बढ़ते हैं। और दूसरा दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो यहाँ से रखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो एक्स वाई एक्स क्यूब इंटू एक्स वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो एक्स वाई एक्स क्यूब ये एक्स ये, तो एक्स की पावर 4 वाई, ये एक्स क्यूब है ना, इसको मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू भी लिख सकता हूँ। और वाई एक्स स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू फाइंड किया था, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से रख दीजिए। तो एक्स वाई एक्स की पावर 4, देखिए इस वाई एक्स के जगह मैं एक्स वाई रख सकता हूँ। तो एक्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ मिला एक्स वाई एक्स की पावर 4 वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक। सॉरी, एक्स की पावर 4 थी, एक्स की पावर 4 ये है और ये एक्स है, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक। और एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये मिला एक्स वाई इंटू आइडेंटिटी, एक ही बात है। तो वाई एक्स, एक ही बात का मतलब आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आना तो वही है। तो यहाँ क्या मिला, वाई स्क्वायर अगेन आइडेंटिटी दिया है, तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ई, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। पावर 3 ले लीजिए, तो पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ पावर 3 कर दूँ यहाँ पे 3 कर दूँ, तो ये तो 6 आ गया, तो ये तो आइडेंटिटी मिला। और 6 का मतलब ये हुआ कि x की पावर 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स की पावर 5 तो आइडेंटिटी है, तो आ गया x इज इक्वल टू ई। तो देखो x आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर रहा हूँ। अब इसको मैं ऐसे लिखूँ, g इज इक्वल टू वो सारे x, y सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स इज इक्वल टू ई। तो
देखो आइडेंटिटी को लिखो ना लिखो एक ही बात है ना यहाँ पे, तो मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाइड करूँ, y सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो एक ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, एक ग्रुप जिससे जनरेटिंग सेट है, y से जनरेट हो रहा है ना, तो अगर y से जनरेट हो रहा है और y का ऑर्डर अगर 2 है तो ये Z2 का आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो वही क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 55 इसका ऑर्डर सी सही है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ लॉजिक कुछ नहीं है, बस आपको कैसे बना सकते हो ये बताना है, एलिमेंट को इधर उधर ले जाके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।